इन दिस सेशन हम ऐड प्रोडक्ट डिटेल पे के क्लिक पर हम इन सारी डिटेल्स को डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं। तो फर्स्टली आई क्लिक ऑन इट। अब वो स्टार्ट द प्रोसेस। तो आई कंस्ट्रक्ट स्ट्रिंग मैसेज, एक बुलियन स्टेटस जो ये बताएगा कि सारी वैलिडेशन मैं पहले प्रीज्यूम कर रहा हूँ कि वो ट्रू हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे JCB कैटेगरी गेट सिलेक्टेड इंडेक्स क्या 0 है, यानी आपने कुछ भी चूज़ नहीं किया। तो मैसेज में हम लिख देंगे प्लीज़ चूज़ एनी कैटेगरी, ठीक। और ऑल वैलिड को फॉल्स कर देंगे क्योंकि हमारा एक वैलिडेशन फेल हो गया। अगर कैटेगरी चूज़ की हुई है तो हम कंफर्म करेंगे कि गेट सिलेक्टेड इंडेक्स क्या 0 है। तो अगर ये इस तरीके से होता है तो हम मैसेज में प्लीज़ चूज़ एनी सब कैटेगरी का मैसेज शो कर देंगे और ऑल वैलिड फॉल्स कर देंगे। आफ्टर दैट ये तो हमारा ये जो कॉम्बो बॉक्सेस थे इनके चेक्स हो गए कि ये सक्सेसफुली। अब प्रोडक्ट नेम का चेक लगाना है, तो मैंने एक स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम लिया, JTF प्रोडक्ट नेम गेट टेक्स्ट, साथ में ट्रिम कर रहा हूँ ताकि एक्स्ट्रा लेफ्ट राइट के स्पेसेस को ये स्किप कर जाए। फिर हम अपनी जो वैलिडेशंस की क्लास है उस क्लास की हेल्प से एम्प्टी का चेक प्रोडक्ट नेम पे लगाएंगे। बीच में मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ तो वो मुझे इंटेलिजेंस में हेल्प कर रहा है, मुझे कोड के सजेशंस प्रोवाइड करता है। प्लीज़ एंटर सम वैल्यू इन प्रोडक्ट नेम, ठीक। तो यहाँ भी ऑल वैलिड फॉल्स कर लिया। आफ्टर दैट हमारे पास प्राइस है, तो आई सिंपली डिमांड की मुझे एक प्राइस की वैल्यू दिखाए। तो यहाँ पर हमने FTF है हमारा, क्योंकि ये फ्लोट टेक्स्ट फील्ड थी जो हमने अलग से डिज़ाइन की थी। तो सबसे पहले तो चेक यही लगाएंगे कि किसी पर्सन ने एम्प्टी तो नहीं छोड़ दिया प्राइस को। अगर एम्प्टी छोड़ दिया तो हम मैसेज दे देंगे प्लीज़ एंटर सम वैल्यू इन प्रोडक्ट प्राइस। अब ऐसा भी हो सकता है कि फ्लोट वाला वैलिडेशन, तो फ्लोट वाला वैलिडेशन अभी तक मेरे पास नहीं है, तो वैलिडेशन में जाके मैं एक वैलिडेशन और क्रिएट करता हूँ। अब ये वैलिडेशन क्या है, ये कंफर्म करेगा कि क्या जो गिवन वैल्यू है वो आपकी फ्लोट है। तो उसके लिए हम एक ट्राई कैच लगाते हैं और सबसे पहले हम ये श्योर करेंगे कि अगर कुछ भी अगर एक्सेप्शन रेज नहीं हुई या ट्राई कैच ब्लॉक से बाहर आया तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा। अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है तो हम फ्लोट क्लास का पार्स फ्लोट से इस वैल्यू को ट्रिम करेंगे। अब बेसिकली ये जो मेथड है आपका पार्स फ्लोट, अगर मैं इसकी कंट्रोल क्लिक के साथ डेफिनेशन देखूं तो ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आपको देते हैं। और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन देने के कारण ये आपको ये एक्सेप्शन अगर सक्सेसफुली अगर एक्सेप्शन आई तो कैच ब्लॉक पे चला जाएगा और कैच ब्लॉक से फॉल करते हुए ये लास्ट में फॉल्स दे देगा। अगर ये इस लाइन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाता है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो दिस इज द सिंपल आइडिया। तो हम ऐड प्रोडक्ट में जाते हैं और एक हल्का सा चेक फ्लोट का भी लगाते हैं। तो हमने यहाँ लिया वैलिडेशंस इज फ्लोट और प्राइस को चेक किया। फिर हम यहाँ सिंपली चेक करेंगे, मैं एक फ्लोट वेरिएबल लूँगा f प्राइस और फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट से इस प्राइस को कन्वर्ट कर लूँगा। दैट प्राइस अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पे लिखा है प्राइस वैल्यू कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव। तो ये एक इस तरीके का एक चेक हमने ये भी लगा दिया। पर अगर पर्सन ने वैलिडेशन फेल होता है तो हम ये मैसेज ऐड कर देंगे प्राइस मस्ट बी अ नंबर, ठीक। और ऑल वैलिड फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी है, तो एक डिस्क्रिप्शन लिया हमने
और JTA है हमारा, क्योंकि वो टेक्स्ट है तो उसको भी हम चेक करेंगे, और हमने यहाँ ट्रिम ले लिया। और यहाँ भी वैलिडेशंस इज एम्प्टी, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड होगी। तो मैसेज में हम लिख देंगे प्लीज़ एंटर सम वैल्यू इनसाइड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ से आपके एक एक करके सारे चेक्स परफॉर्म हो गए। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा चेक लगाते हैं। ऑल वैलिड अगर ट्रू होता है तो जे ऑप्शन पेन आपका सिंपली इस मैसेज को प्रिंट कर देगा विद एन इंफॉर्मेशन साइन, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग जे ऑप्शन पेन की यही है। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ लिख देंगे एरर, और यहाँ जे ऑप्शन पेन में एरर मैसेज रिफ्लेक्ट करेंगे। पर लेकिन अगर सक्सेसफुल होता है तो हमें इंसर्शन का भी अरेंजमेंट करना है। तो उसका अरेंजमेंट करने के लिए आप सब कैटेगरी 2 लो, क्योंकि हमें सब कैटेगरी 2 की रेफरेंस चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन हमें ये कम्बो बॉक्स जिसमें हमने आइटम ऐड करते हुए इसी तरीके की आइटम ऐड की थी, इसको हम कास्ट करेंगे, क्योंकि गेट सिलेक्टेड आइटम आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो ऑल्ट एंटर शॉर्टकट है इसका, ठीक। आफ्टर दैट हम प्रोडक्ट 2 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंने एक रिकॉर्ड न्यू प्रोडक्ट 2 का ऑब्जेक्ट बनाया। इस रिकॉर्ड में सबसे पहले हम सब कैटेगरी आईडी को सेट करेंगे और SCT की सब कैटेगरी आईडी इसको पास की। सेकेंड स्टेप सेट प्रोडक्ट नेम करेंगे। थर्ड हम सेट डिस्क्रिप्शन लेंगे। अवेलेबल क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट 0 होगी, तो हम उसको सेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सेट प्राइस, और प्राइस में आपने लेना है फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और प्राइस की वैल्यू सेंड करेंगे। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस हम प्रोडक्ट डाउ लेंगे और एक्शन में प्रोडक्ट डाउ इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ हम कॉल करेंगे एक्शन डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, और ये वैल्यू दे देंगे। एल्स पार्ट में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम यहाँ लिख देंगे इंसर्शन फेलियर ड्यू टू, और हमने यहाँ पर एक्शन का एरर मैसेज प्रिंट कर देना, और ऑल वैल्यू को मैं यहाँ फॉल्स कर दूँगा। अब अगर ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया तो हम मैसेज दे देंगे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इज सेव। लेकिन फ़ोटो का सेव का अभी तक हमने प्लान नहीं किया, तो उसके लिए आप सबसे पहले चेक करो क्या इमेज फाइल पाथ आपका वैलिड रेफरेंस होल्ड करता है। अब वैलिड रेफरेंस होल्ड करने के बाद आपको एक छोटा सा काम और भी चाहिए होगा। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ एक प्रोडक्ट आईडी जनरेट हुई होगी जो ऑटो इंक्रीमेंट है, और उसको कैप्चर करने का SQL के अंदर फंक्शन ये है। तो इसे कैप्चर करने के लिए आई डू वन थिंग, आई गो देयर एंड आई कंस्ट्रक्ट अ न्यू डाउ। ठीक, ये डाउ स्पेशल डाउ है, कॉमन डाउ मैंने इसका नाम रखा। एक्सटेंड ये डाउ से होता है। अब यहाँ पर आप एक फंक्शन बनाओगे इंट गेट लास्ट इंसर्ट आईडी, इस नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। ट्राई ब्लॉक लिया, अगर कुछ एक्सेप्शन रेज होती है तो ये एरर मैसेज के अंदर हमें उसकी डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, और एरर हैंडलर से शो स्टैक ट्रेस कॉल कर लेगा। अब आफ्टर दैट ये रिटर्न 0 कर देगा इफ समथिंग बैड हैपन। और यहाँ पर हम एक क्वेरी लेंगे जो ऑटो जनरेटेड प्रीवियसली क्वेरी होती है, ये क्वेरी हमें जनरेट करके देगा। तो लाइक ये वाला फंक्शन का मैंने क्वेरी बना ली। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस आई सिंपली प्रिपेयर स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे, और यहाँ लिखा डेटा कनेक्शन प्रिपेयर स्टेटमेंट क्वेरी पास कर दी। एक रिजल्ट सेट लिया rs stmt.execute query, और मैंने यहाँ पर एक इंट id लिया जैसे इनिशियली 0 लिया और रिटर्न id कर दिया। rs भी क्लोज होगा क्योंकि ये रिसोर्सेज एक्वायर करता है, और स्टेटमेंट भी मुझे क्लोज करना पड़ेगा। फिर हमने चेक किया अगर rs.next है, यानी रियली में कुछ वैल्यू गेट होती है, तो id में rs.getInt
आप पहले कॉलम के वैल्यूज़ को कैप्चर कर लो। तो ये फंक्शन आपको जो भी लास्ट इंसर्टेड आईडी होगी वो कैप्चर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या करो, एंड प्रोडक्ट आईडी लो और यहाँ आप न्यू कॉमन डाउ लो। सबसे पहले इस कॉमन डाउ का आप गेट लास्ट इंसर्ट आईडी कॉल करो। अगर एक प्रोडक्ट आईडी अदर देन 0 आती है, ठीक, और दूसरा काम मैं इमेज फाइल पाथ को नल भी कर देता हूँ, ठीक। और नल करने के बाद मैं इस इमेज को, जैसे आपने एक इमेज बनाई थी, लाइक यहाँ एक फंक्शन बनाया था हमने फोटो सेट करने वाला, इफ़ यू नो सेट इमेज, तो आप यहाँ पर सेट इमेज टू लेवल में गेट क्लास, गेट रिसोर्स और आइकन्स के अंदर नो पिक डॉट png सेट कर लो। लाइक यहाँ मेरे आइकन्स के अंदर ये नो पिक डॉट JPG है, तो JPG हम सेट कर लेंगे। लेट मी चेक, इसको हम बाद में चेक कर लेते हैं, इसको बाद में कर लेंगे, लेट दैट पोर्शन। अब प्रोडक्ट आईडी लिया हमने, नॉन ज़ीरो किया। अब हम प्रोडक्ट फोटो 2 का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद हम प्रोडक्ट फोटो का सीधा इसमें वैल्यूज डालेंगे ppt डॉट सेट। एक तो हमें प्रोडक्ट आईडी सेट करना है और दूसरा हमें सेट प्रोडक्ट डेटा, फोटो डेटा करना है। तो हमने लिया न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल इनपुट स्ट्रीम में हमने इमेज फाइल पाथ दे दिया। और फिर न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फोटो डाउ लेना है मुझे, और इस डाउ का हम इंसर्ट रिकॉर्ड कॉल कर लेंगे और ppt लेंगे। अब इसको मैं यहाँ ट्राई कैच में लगा देता हूँ। इफ़ देयर आर सम इशू रिगार्डिंग एग्जीक्यूट दिस कोड, तो हम अपने एरर हैंडलर के शो स्टैक ट्रेस में इसको लिख लेंगे। ऑल शिफ्ट F से कोड को मैंने अरेंज किया। अब इतने कोड को एक बार रन करते हैं और सी करते हैं कि क्या ये फोटो को इंसर्ट करता है, पर कुछ एरर दे रहा है। तो आई सिंपली चेक आउट, सिंपली क्लिक ऑन इट। और तो यहाँ पर आई थिंक कोई कर्ली ब्रेसेस का इशू आया है। एक मिनट, तो ये हमने सारा ऐड, एक कर्ली ब्रेसेस का इशू था। सम टाइम ऐसे इश्यूज हमें अक्कर होते हैं। तो ऐड न्यू प्रोडक्ट में गए, मैंने बुक्स लिया, बुक्स में मैंने कंप्यूटर साइंस लिया। ब्राउज पिक में गए और मैंने यहाँ कुछ फ़ोटोज सेव करके रखी हुई हैं। तो यहाँ वर्किंग वीडियोस में देयर आर सम पिक्स में मैंने एक जावा की पिक ले ली। बुक का नाम मैं रखा जावा द कंप्लीट रेफरेंस। मैंने यहाँ प्रोडक्ट का प्राइस 560 लिया। दिस इज़ अ बिगिनर बुक फॉर learning Java. I simply click on add product detail, product information saved. For confirming that, I switch to my software. I click on it, it saved the details, and further I check out in my product photo table. So already it's saved, and I click on it and it show me some detail. So this is the way we work on it. And next time we learn rest of the concepts regarding creating projects. So good day.